मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज शिवदयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। शिवदयाल सिंह जी राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक इन्होंने बहुत सारे प्यारे गीत गाए हैं और एक बड़ी ही सुंदर धारा का प्रवर्तन किया जो आज राधा स्वामी मत से जाना जाता है। मुख्य केंद्र इसका आगरा है और व्यास में भी इसका केंद्र है और राधा स्वामी मत से अन्य भी बड़ी सुंदर सुंदर परंपराएं निकली हैं। सच्चा सौदा है, धन धन गुरु तेरा आसरा है और इस परंपरा ने बड़े सुंदर संत दिए हैं। इसलिए निश्चित रूप से शिवदयाल सिंह जी का भारतीय अध्यात्म के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। स्वयं शिवदयाल सिंह जी तुलसी साहब के शिष्य हैं जो हाथरस के संत हुआ करते थे और इनका सार वचन बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी से ये पद लिया गया है। कहते हैं शिवदयाल सिंह जी, सूरत आज झूल रही। ये सूरत शब्द बड़ा प्यारा है संतों का। जब ओंकार को जो सुनने की आत्मा की हमारी जो शक्ति है, जो जीवात्मा की शक्ति है, जो ओंकार का श्रवण करती है, इसको सूरत कहा जाता है और जो देखती है उसको निरत कहा जाता है। अध्यात्म का सारा खेल करीब करीब सूरत और निरत पर चलता है। सूरत और निरत के दो पंखों से अध्यात्म की यात्रा चलती है और बड़ी सुंदर उपमा इन्होंने दी है कि कैसे वो जैसे झूला झूलती थी सावन में महिलाएं, ऐसे ही भक्त, ऐसे ही साधक सूरत के झूले पर झूलता रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधा साखी यह कोटि ग्रंथ कर जान और नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। कहते हैं कबीर साहब की करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, आधी साखी में, आधे दोहे में मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि नाम सत्य जग झूठ है। जिसको शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत झूठ है। उसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, नाम सत्य जग झूठ है। यह जो ओंकार है, यह जो शब्द है, यह जो झनकार है ओंकार की, बस यही सत्य जानना। और जो तुम जगत देखते हो वो जगत है नहीं, वो तो परमात्मा ही है। नाम सत्य जग झूठ है और सूरत शब्द पहचान। लेकिन कैसे इस बात को जानोगे कि नाम सत्य जग झूठ है? जब शब्द को पहचान लोगे, ओंकार को पहचान लोगे और ओंकार को सुनने की अपनी शक्ति जो तुम्हारी सूरत ही है उसको पहचान लोगे, तो फिर इस बात को, इस अद्वैत ज्ञान को, इस तौहीद ज्ञान को भी तुम जान लोगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहते हैं शिवदयाल सिंह जी, सूरत आज झूल रही। स्वामी जी महाराज के नाम से ये जाने जाते हैं, इसलिए हम स्वामी जी कहकर आगे से संबोधन करेंगे। कहते हैं स्वामी जी, गुरु मिले झूलावन हार। और ये जो सूरत का झूला कैसे झूल सकते हो? ओंकार को सुनते हुए कैसे झूमते हुए झूलते हुए जी सकते हो? गुरु मिले झूलावन हार। जैसे कोई सखी झूले पर बैठी है और दूसरी सखियां उसको झूला झुलाती हैं, ऐसे ही अगर तुम्हारा गुरु झूलाने वाला मिल जाए तो तुम भी सूरत के झूले पर आराम से बैठ करके हिंडोला झूल सकते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान और गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। व्यंग करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि बूझते रहो तुम वेद और पुराण, कुछ समझ में आने वाला नहीं है जब तक कि गुरु न मिल जाए। गुरु के बिना जो भी तुम व्रत करते, अनुष्ठान करते हो, कि साधना करते हो, कि ध्यान करते हो, अगर जिंदा गुरु से नहीं तुम्हारा संबंध है तो सब तुम्हारा व्यर्थ चला जाता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, शब्द हिंडोला पड़ा गगन में। और वह जो झूला है कहाँ पर? वो तुम्हारे भीतर के गगन में है, वो भीतर के निराकार में, वो भीतर के आकाश में है, जहाँ शब्द की झनकार हो रही है, जहाँ ओंकार का संगीत गूंज रहा है। जिसके लिए मीरा कहती है, गगन मंडल में सेज हमारी। किस सेज पर भक्त सोता है? वह जो भीतर का गगन मंडल है, जो भीतर का आकाश है, वहाँ भक्तों की सेज बिछी रहती है। गगन मंडल में सेज हमारी और किस विधि मिलना होए। बड़ा मुश्किल है मामला। उस सेज पर जा कर के कैसे हम विराजेंगे, उस सेज पर प्रियतम को कैसे हम पुकारेंगे, उस सेज पर प्रियतम के साथ कैसे हम शयन करेंगे। जब तक गुरु न बता दे इस भेद को, तब तक बड़ा मुश्किल है इसे जान पाना। कहते हैं स्वामी जी महाराज, झूल रही सूरत नार, शब्द हिंडोला पड़ा गगन में। वह झूला कहाँ है? वो पालना कहाँ है? वो तुम्हारे भीतर के अंतर आकाश में है, भीतर के गगन में है। और झूल रही सूरत नार, और वह जैसे कोई लड़की झूला झूलती है
ऐसे ही ये जो हमारी सुरति है, जीवात्मा की सुरति की जो शक्ति है, यही वह झूला झूलती है जो आकाश में लगा हुआ है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोर और शब्द अनाहत होत है, सुरति लगी तह मोर। संतों की बड़ी बड़ी प्यारी उपमा कह लो कि जो भीतर का आकाश है, जब तुम सांस लेते हो, यही सुहंगम की डोर है जिसे झूला तुम झूलते हो। जैसे झूले में तुम डोरी देखते हो ऊपर से लगी रहती है, ऐसे ही जो सांसों की डोरी है, सो के साथ जैसे तुम सांस लेते हो, हम के साथ सांस छोड़ते हो, और ये जो सांस है, आती हुई सांस जा कर के उस भीतर के आकाश में समाप्त हो जाती है, और जाती हुई सांस वहीं से निकल रही है। इसी को संतों ने सुहंगम डोर कहा है। और शब्द अनाहत होते, और उस आकाश में अनाहत नाद गूंज रहा है, और सुरति लगी तह मोर, और वहीं सुरति लग जाती है, वहीं याद वहीं पर टिकी रहती है, वहीं पर सुमिरन चला करता है। उसी को संतों ने उपमा दी है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, धुन की डोरी खींची अधर में। ये जो सुहंगम डोर है, ये जो सांसों की डोर है, यही तुम्हें उस अधर में, उस आकाश में, उस शब्द अनाहत की ओर खींचे रहती है। और होत जहाँ झनकार, उस आकाश में ओंकार की झनकार हो रही है, और वहीं मेरा चित्त खींचा चला जा रहा है, और वहीं सुरती लग जा रही है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सहजे ही धुन होत है, हरदम घट के माई। वो सहज ही वो धुन हो रही है, कोई बजाने वाला नहीं है, कोई यंत्री नहीं है, लेकिन वो एक सितार सदा ही बज रहा है। और सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाही। ये मुंह से राम नाम जपने से कुछ होने वाला नहीं है, मुख का वहाँ कोई काम नहीं है। वहाँ तो सदा ही वो जो तुम्हारी याद है, जो तुम्हारी सुरति है, उस शब्द से मिल जाए, उस ओंकार की झनकार से जुड़ जाए, बस बात बन जाएगी। कहते हैं स्वामी जी महाराज, और सभी सुहागन गावन लागी। कौन है सुहागन? ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये आँख है, अब भीतर की ओर देखती हैं, कान है, वो भीतर की ओर सुनना शुरू करता है, जिह्वा है, वो भीतर की ओर स्वाद लेना शुरू करती है, त्वचा है, वो भीतर स्पर्श करना शुरू कर देती है, नासिका है, वो भीतर सुगंध लेना शुरू कर देती है। उसी बात की ओर इशारा करते हैं, ये जो पांचों इंद्रियां तुम्हारी बाहर बाहर जाती हैं, उनको भीतर की ओर मोड़ देना है। तो सभी सुहागन गावन लागी, जिसके लिए बिहार के एक संत हुए, भगती दास उनका नाम था, बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, यही कायागढ़ 5 गो सुहागन, और 5 सुतल बा एको नहीं जाग के। ये 5 जो सुहागिनें हैं, ये सोई हुई हैं भीतर अपने कंत के प्रति, प्रियतम के प्रति, एक भी नहीं जाग रही हैं। और कहे भगती दास कर जोरी, एक दिन जमुआ ले जाई बांध के। कहते हैं भगती दास, ऐसे जो तुम सो रहे हो, एक दिन यम आएगा और तुम्हें बांध करके, मुसुक चढ़ा करके जब ले जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सुहागन सखियाँ, ये जो सो रही हैं गोविंद के प्रति, प्रियतम के प्रति, और जाग रही हैं जो संसार के प्रति, उस दिन तुम्हें पता चलता है मृत्यु की बेला में कि हमने जीवन ऐसे ही गंवा दिया। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि सभी सुहागन गावन लागी, कर कर प्रेम सिंगार। एक बार वो सूरत जाग जाए और शब्द में लग जाए तो बहुत ही प्रेम पैदा हो जाता है उस शब्द के प्रति, उस प्रियतम के प्रति, और तब श्रृंगार करना भी अच्छा लगता है। तुम अपने को सजाना शुरू कर देते हो अपने प्रियतम के लिए, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बूझी तपत घर प्रिय आया। मेरा सारा ताप, मेरा सारा संताप विदा हो गया, मेरे घर में ही मेरा प्रियतम गोविंद आ गया। सगल श्रृंगार हुण मुझे सुहाया। अब तो सारा श्रृंगार मुझे अच्छा लगता है, अपने प्रियतम के लिए सजना धजना मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, अजब अखाड़ा रचा शून्य में, अब देखें नित्य बहार। और जो शून्य गगन है, वहाँ अजब फुलवारी खिली हुई है, अजब अखाड़ा, अजब खेल चल रहा है, अजब तमाशा चल रहा है वहाँ पर, जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, गगन मंडल मणि बरय देख छवि, सोहे सबते न्यारा। उस गगन मंडल में भीतर के एक मणि जल रही है और इतना सुंदर है, जिसके लिए कहते हैं सोहे सबते न्यारा। वो बाहर की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। ओशो कहते हैं, जिस दिन भीतर निराकार का सौंदर्य देख लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि बाहर तो सौंदर्य है ही नहीं, और बाहर अगर सौंदर्य तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो भीतर उस निराकार के सौंदर्य के कुछ छींटे पड़े होंगे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु सिंहासन धरा अधर में बैठे लीलाधार।
और असली गुरु गोविंद ही है, वो स्वयं विराजमान है तुम्हारे गगन मंडल में भीतर। वहीं पर वह लीलाधर गोविंद वहाँ पर विद्यमान है। जब तुम निरति समाधि में आओगे यशोधारा की, तो तुम देखोगे भीतर की उस झांकी को, भीतर की उस लीला को, भीतर क्या क्या तमाशे चल रहे हैं, उसका तुम दीदार कर पाओगे। इसको एक नए अंदाज में सुनो। सुन्न महल में उत्सव भारी, अनहद बाजा बाजे, और आत्म दीप जले दिन राति, महफिल गुरु नवाजे, ओशो सिद्धार्थ हरिरस भीगे, आनंद होत अपारा। वहाँ आनंद की ऐसी रसधार बह रही है कि एक बार उस आनंद का मज़ा ले लो तो बाहर के सारे रस फीके हो जाते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, दर्शन करत हिया उमगावत, खावत अमी आहार। दर्शन मात्र से एक ऐसी उमंग पैदा हो जाती है, ऐसा उल्लास पैदा हो जाता है। और फिर खावत अमी आहार, वहाँ ओंकार का अमृत बरस रहा है और उसका एक बार पान कर लो तो आनंद ही आनंद बरसता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू देखा दीदा और सब कोई कहत सुनीदा। सब लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, दादू ने तो देखा है उस परमात्मा को, उस गोविंद को, और देखी हुई बात कह रहा है। और अनहद नाद गगन गढ़ गरजा, तबरस खाया अमीदा। जब उस गगन में गरजते हुए उस अनाहत नाद को सुनोगे, वहाँ से बरसते हुए अमृत को जब चूसोगे, तब जाकर के आनंद की बरसात होती है। अनहद नाद गगन गढ़ गरजा, तबरस खाया अमीदा। उस ओंकार की झनकार को सुनोगे तो अमृत का पान कर पाओगे। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस ओंकार के रहस्य को जानो और ओंकार के अमृत का पान करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।